बिहार में एक नया आईपीएस की ज्वाइनिंग होती है और वो एसपी में अपना ज्वाइनिंग कर लेता है। और जैसे ही एसपी साहब अपना रोहतास डिस्ट्रिक्ट में नए आईपीएस के तौर में एसपी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, कुछ ही दिनों के बाद थोड़ा कोई पब्लिक से कंप्लेन आता है कि उस थाना में जाते हैं तो हमारे साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करते। धीरे धीरे ये बात अपना जैसे ही चार्ज भाल पूरा अपना संभाल लिए, करीब 2-4-6 महीने के बाद उनके मन में ये बात आया कि हमारे अंदर में जितना भी थाना है सबका गुप्त निरीक्षण किया जाए कि थाना में पुलिस वाले, दरोगा साहब और एसआई पब्लिक के साथ और मुसीबत वाले आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अपना पूरा चार्ज ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबका निरीक्षण करने का विचार विमर्श कर लेते हैं आपस में। वो अपना टीम का गठन करते हैं। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार से कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रोहतास ज़िले के सासाराम नगर थाने में पहली बार गुप्त निरीक्षण करने के लिए वहीं जाते हैं। एसपी साहब है ड्राइवर के भेष में थाने पे जाते हैं और जैसे ही थाने में जाते हैं रात के समय, उसको गेट पर पुलिस वाला जाने ही नहीं देता है। और करीब बहुत प्रयास करने के बाद थाने के अंदर एसपी साहब गरीब बनकर जाते हैं, ड्राइवर बनकर जाते हैं। और दरोगा से जैसे ही मिलते हैं, दरोगा जी जो थे वो एकदम मतलब नींद में थे और कुर्सी पर ऐसे शर्ट के बटन खोले हुए सो रहे थे, मतलब नींद में थे, उंघा रहे थे। दरोगा साहब ऐसे कहते हैं कि तुमको अंदर कैसे आ गया, इतनी 1 बज गया है। तो जैसे ही एसपी साहब है उसको प्रणाम करते हैं दरोगा जी के, क्योंकि ड्राइवर के वेश में थे। और प्रणाम पाती करने के बाद बोलते हैं, साहब कचहरी मोड़ पे मेरा जो है कुछ गुंडों ने मेरा मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया और 40,000 रुपया था मेरे पास, वो भी छीन लिया। अब हम बेकार हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इतना मुसीबत में हैं। आप कंप्लेंट नोट करिए और पीसीआर को भेजिए, वो लोग के पकड़ा जाए। तो दरोगा जी गुस्सा में आते हैं और बोलते हैं कि तुमको आने जाने का कोई टाइम नहीं है, हमारे पास कोई जादू है या हम जानवर हैं, वो छीन लिया तुम्हारा पैसा तो वहाँ पर बैठा होगा। अब बात तो सही है, कोई भी चोरी करके चोर भागता है या छीन के भागता है तो अपना पतली गली से किनारे हो जाता है, बात तो यही है। लेकिन ये बात दरोगा जी को नहीं बोलना चाहिए था। तो एसपी साहब है अपना किसी तरह उसका तो निरीक्षण कर रहे थे कि क्या बोलता है, क्या व्यवहार है, नहीं है। तो फिर बोलते हैं, ठीक है जाओ सवेरे आना, 1 बजे रात को तुमने नींद हराम कर दिया, तुम न रात देखता है न दिन देखता है। तो एसपी साहब है दोबारा प्रयास करते हैं, दरोगा साहब हमारा मुसीबत समझिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, थोड़ा हेल्प करिए। तो दरोगा साहब जो हैं डंडा उठाते हैं, बोलते हैं चल भाग यहाँ से, सवेरे आना, सवेरे देखेंगे। फिर क्या ना क्या मन होता है, बोलते हैं कहाँ कौन सा जगह पे, तो बोला कचहरी मोड़ पे पैसा छीन लिया है मेरा पूरा पर्स वर्स। उसके बाद जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, गेट पर एक पुलिस वाला रहता है, वो बोलता है क्या कहाँ गए थे, काम हो गया तुम्हारा? तो बोलता है नहीं। तो सिगरेट उगरेट पीते हो? तो ड्राइवर साहब जो एसपी बन के गए थे वो बोले नहीं, मैं कुछ खाता पीता नहीं। वो भी कुछ भाती गालियाँ दी लेकिन चल दिया। उसके बाद जैसे ही एसपी साहब है दूसरे थाने में जाते हैं, डेहरी थाने में, तो वहाँ के एसआई और दरोगा बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं
वो जैसे ही जाके एसपी साहब बोलते हैं कि मेरा कचहरी मोड़ पे कुछ गुंडों ने पैसा मोबाइल ये सब छीन लिया है, उसके बाद तुरंत ही फ़ौरन अपना पीसीआर को भेजता है दरोगा साहब और चारों तरफ मुआयना करता है, कहीं कुछ पता नहीं लगता है तो फिर चले आते हैं। उसके बाद कंप्लेन नोट करते हैं और बोलते हैं ठीक है सवेरे हम इसका वेरिफिकेशन मुआयना करेंगे जाके। तो इस पर से एसपी साहब मन ही मन खुश हो जाते हैं और फिर 3 बजे का समय था, ताकि दूसरा तीसरा थाने को जाने का समय नहीं था। उसके बाद अपना रूम पर जाते हैं, फिर अपना आराम करने लगते हैं। कल हक को होके सवेरे में जितना भी थानेदार है उनके अंदर सब थानेदार को बुलाते हैं और जो थाना वाला जो था पहले जो गए थे सासाराम नगर थाने में, उस थाने वाला जो है जैसे ही एसपी साहब बाहर निकलते हैं, वो जो गुंडा था मतलब लोग पुलिस वाला जितना भी एरिया के लोकल गुंडा थे सबको पहचान रहा था और नाम सहित जान रहा था। तो दरोगा साहब उस गुंडा को फ़ोन करते हैं, ए परसा तुमने इतना रुपया लिया है, सवेरे हमको चढ़ावा दे जाना नहीं तो खारू दे देगा। उसके बाद डेहरी थाने में जाते हैं, पुलिस वाला और एसआई बहुत अच्छा बात व्यवहार करते हैं। उसके बाद सवेरे बुलाकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी थानेदार है सबको बुला के जो रामविलास राम जो है इसको बहुत गहरी डांट खाता है, लेकिन एसपी साहब जो विनीत कुमार थे नए एसपी, वो थोड़ा नए थे और थोड़ा दयालु थे, सस्पेंड नहीं करते हैं और सबको समझा देते हैं कि मेरे अंदर में जितना भी थानेदार है, कोई भी गरीब या अमीर या जैसा हो, कोई भी कंप्लेन आता है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मेरे अंदर गलत काम नहीं होना चाहिए। बिहार ऐसे ही बदनाम तो है ही बिहार का पुलिस। आखिर सब पुलिस वाले ऐसा नहीं है, करता एक है पड़ता 4 पर है। जैसे कि बिहार के आदमी हर स्टेट में जाके बदनाम हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार के आदमी लगभग में 70% ईमानदार ही होते हैं, लेकिन उसको बदनाम करके रखा जाता है। तो इसी प्रकार सी बात है, कुछ ईमानदार है तो कुछ गलत भी है। तो इसी प्रकार से एसपी साहब अपना बयान करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो जो दरोगा जो है वो डंडा दिखा रहा था उसको गहरी डांट देते हैं और जो अच्छा व्यवहार किया करता है उसको इनाम देते हैं और उसको पीठ ठोकते हैं और ईमानदारी के लिए बोलते हैं बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम चलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।